हेलो एवरीवन। दिवाली आ रही है तो काम भी ढेर सारे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी काम को थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करते हैं तो काम बड़े आसानी से होते चले जाते हैं और हम भी थकते नहीं हैं और हमारे अंदर भी ना एनर्जी थोड़ी सी स्टोर रहती है। तो सबसे पहले ना जिस दिन आप दिवाली के लिए सफाई की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरा टिप यही होगा कि सबसे पहले अपने बेसिक काम ख़त्म कर लें। जैसे कि ब्रेकफास्ट लंच, क्योंकि डीप क्लीनिंग एक ऐसा काम है इसमें कितना टाइम जाएगा हमको भी नहीं पता रहता। और आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो माता रानी की सेवा भी थोड़ा अलग तरीके से होती है जिसमें समय भी ज़्यादा लगता है। तो ये सारे काम पहले आप ना सफाई स्टार्ट करने के पहले ही शुरू कर लें। सेकंड टिप मेरा ये होगा कि आप एक ही दिन में सारा घर साफ़ करने के लिए ना सोचें। आपके पास जितने भी रूम्स हैं आप उसको पर डे पर रूम के हिसाब से डिवाइड करें। इससे क्या होगा कि आप एक रूम को अच्छे से समय दे पाएंगे, उसको अच्छे से क्लीन कर पाएंगे, उसको ना बार बार टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दिवाली के पहले दिन तो एक फ़ाइनल टचअप देना ही पड़ता है जब हम डेकोरेट करते हैं। लेकिन ना ये रोज़ ये नहीं होगा कि ये वाले रूम का आज ये छूट गया, वो वाले रूम का आज ये छूट गया। तो मैंने अपनी चेकलिस्ट में सबसे पहले डाला था अपने बेडरूम को, उसके बाद लिविंग रूम, फिर किचन जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर वॉशरूम। तो बेडरूम को साफ़ करने के पहले सबसे पहले आप कहीं पर भी अगर डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, अगर आप अपने रूम को पूरी तरह खाली कर सकते हैं तो कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर अपना बेड पूरी तरह खाली कर लिया है, सारी बेडिंग्स में भी अच्छी तरह से धूप लग जाएगी, और मैंने धीरे धीरे वॉल्स को भी खाली करना चालू कर दिया है। उसके बाद ना दीवारों को आप अच्छे से ब्रूमिंग कर लीजिए, और जो छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पर कभी कभी झाड़ू भी काम नहीं करती, उसके लिए एक किसी ब्रश का यूज़ कीजिए। उससे क्या होता है ना, जितने भी जो छोटे एरियाज़ हैं, चाहे वो वॉल के हों, दरवाजे के हों, विंडोज़ के हों, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जहाँ पर ना कई बार गीला कपड़ा भी काम नहीं करता, तो बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में हम सारी चीज़ों की क्लीनिंग कर लेंगे, अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे। तो मेरे पास वैसे तो जितना भी डेकोरेशन का सामान था वो मैंने ऑलमोस्ट सब पैक कर रखा है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हमको यहाँ से मूव करना पड़े, हमारी पैकिंग और शिफ्टिंग सब चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ फ़ोटो फ्रेम्स रखे हैं। वैसे ये फ़ोटो फ्रेम्स अलग अलग दीवारों में डिवाइडेड थे, लेकिन बारिश के सीज़न में एक वॉल में सीपेज आने लग गया तो हमने ये सारे फ़ोटोज़ एक ही वॉल पर शिफ्ट कर दिए थे। तो फिलहाल अभी उसकी डस्टिंग करेंगे। लेकिन हाँ, ये आप फ़ोटो फ्रेम्स या कोई भी सीनरीज आपके पास जो भी हों, उसको क्लीन करने के पहले एक बार डस्टिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर हम किसी क्लीनर से क्लीन करते हैं और डस्टिंग अगर नहीं होती है तो उसके ऊपर डस्ट के ना निशान रह जाते हैं। तो मेरे पास तो फ़ोटो फ्रेम्स कुछ इतनी ज़्यादा ही हो गई हैं, जिनको हम अगर हर रूम में भी डिवाइड करें तो तीन चार तो हर रूम में पहुंच ही जाएंगी। इसके बाद बारी आती है लाडो के घर को साफ़ करने की। उसको हमने टेंट हाउस नहीं लगाने दिया, तो उसने टेबल के नीचे ही अपना हाउस बना लिया है। जो 2-3 दिन तो ऐसा ही रहता है कि उसको बिल्कुल कोई टच ना करे, जिसमें उसका वो किचन सेट, उसके टैडीज़, थोड़े से टॉयज़, वो इनके साथ बहुत बिज़ी रहती है। 1 आध घंटे तो बड़े आराम से उनके साथ खेलती है। टीवी और मोबाइल से दूर है, मेरे लिए यही काफ़ी है। अभी बेटू को बहुत मुश्किलों से कन्विंस किया है कि आपने जो भी पिक्चर्स यहाँ वॉल पर स्टिक किए हैं आप उसको अपनी फ़ाइल में ट्रांसफ़र कर लो, और दूसरा बनाकर रूम को थोड़ा दूसरे तरीके से डेकोर करो। तो मान गई है फ़िलहाल, और अपनी पिक्चर्स यहाँ हटाने लगी है, अपने फ़ाइल में वो ट्रांसफ़र कर लेगी। अभी यहाँ चंडीगढ़ में मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, यानी कि अगर कभी कभी तो फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस क्लीनिंग के साथ साथ जो एसी था उसको भी हमने फाइनली क्लीन कर दिया है, उसको पूरा खोल के अंदर से भी, और उसका फ़िल्टर वगैरह तो सब कुछ ही अच्छे से क्लीन कर दिया है। बस उसको पैक कैसे करके रखना है ये सोचना है। बाकी क्लीनिंग का काम तो सारा डन हो गया है।
साथ ही साथ वुडन के जो दरवाजे होते हैं ना, वो तो भी एक बार को अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, लेकिन जो नेट गेट्स होते हैं ना, उनको क्लीन करना बहुत महाभारत है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, उसमें डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोनों काम साथ में होते जा रहे हैं। कुछ बेटू निपटा रही है, कुछ मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ये जल्दी हो जा रहा है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, जिससे उनको वो काम क्यों किया जा रहा है उसके उसके बारे में पता चलता है, उसकी वैल्यू भी पता चलती है। तो घर में अगर कोई भी ओकेज़न होता है या कोई भी फेस्टिवल होता है तो बच्चों को हमेशा इन्वॉल्व रखती हूँ। डस्टिंग और ग्रूमिंग के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि मॉपिंग करें, लेकिन एकदम खाली रूम में। जैसे कि आप अभी कोई सामान अरेंज ना करें, वहाँ पर जितना हो सके उतना खाली रूम हो और उसमें मॉपिंग करेंगे तो अच्छे से ना, जो भी कोने कोने में जो डस्ट रह जाते हैं वो भी क्लीन हो जाएगा। पहले तो मैंने सोचा था कि अगर पैकिंग करनी ही है तो जो भी सामान मैं क्लीन कर रही हूँ उसके साथ ही साथ पैक भी कर लेती हूँ, लेकिन आवाज़ इतनी इको होने लगी कि मुझे लगा फ़िलहाल सामान को यहीं के यहीं रहने देते हैं, क्योंकि पैकिंग करते समय काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी दिवाली तक तो रहने ही देते हैं। दिवाली के बाद जब मैं पैकिंग करूँगी तो मैं अपने सामान को किस तरीके से आसानी से पैक करती हूँ, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी बड़ा बड़ा सामान हो उसको एक साइड खिसका कर उस जगह पहले अच्छे से मॉप करके उसके बाद उसको सूखने देने के बाद वापस से वो सामान उस जगह लगा देना। इससे से ही बहुत अच्छी सी क्लीनिंग आ जाती है, एक अलग सी सफाई दिखाई देने लगती है। जो कभी कभी हमारे पैरों में ऐसा लगता है ना जैसे बहुत खिसखिसापन है कमरे में, वो नहीं लगता है। उसके बाद बारी आती है, जो भी सामान हमने निकाला था, अब हमारा रूम क्लीन हो गया है, अब उस सामान को रीअरेंज करने की। तो रीअरेंज करते समय अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो इट्स ओके। वैसे तो चेंज करने से ही लगता है कि हाँ, रूम में कुछ मेकओवर हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास स्पेस सिर्फ यही वॉल है जिसमें मैं अपने फ़ोटोज़ को लगा सकती हूँ, तो मैं वापस से वो फ़ोटो को सेम टू सेम उसी तरीके से लगा रही हूँ। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इसलिए कम है क्योंकि मुझे ये रूम से शिफ्ट करना है, मुझे इस घर से शिफ्ट करना है। तो मैं जैसा है अभी फ़िलहाल वैसा ही लगा दूँगी। अगले महीने के बाद मुझे, आपको पता ही है कि पैकिंग करना है। हमने इस वॉल में कुछ 4 फ़ोटोज़ के हिसाब से नेलिंग की थी, तो वापस से मैं यहाँ पर अपने 4 फ्रेम्स ही लगा रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ हैं उनको मैं जो पर्दे के लिए जो रैक रहता है ना, उसके ऊपर रख दूँगी। पहले वो दूसरी साइड रखा था, लेकिन इस रूम में बहुत ज़्यादा हवा आती है और अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा ही हवा आएगी, तो वो फ़ोटोज़ गिरने का डर रहता है, तो इसलिए मैं उसको दूसरे वाले रैक पर लगाऊँगी। घर क्लीन होने के बाद बड़ा ही अच्छा, थोड़ा बड़ा बड़ा सा भी दिखने लगता है। फ़िलहाल पर्दे मैंने निकाल दिए हैं, जो साथ के साथ धुलते भी जा रहे हैं, लेकिन हाँ, शाम तक ही सूखेंगे, उसके बाद ही मैं उनको लगाऊंगी। धीरे धीरे रीअरेंज करते करते काम ऐसा लगता है जैसे कि बस अब वाइंड अप ही होता जा रहा है। ये है मेरा ऑफिस टेबल, जिस पर मैं अपना एडिटिंग का सारा काम करती हूँ और आगे की प्लानिंग करती हूँ कि मुझे आगे वीडियोस कैसे लाने हैं। तो उसको भी मैं वापस से रीअरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा लैपटॉप है, बेटू की स्केच बुक है, और जो पेन्स, पेंसिल्स, कलर्स इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये सारा सामान मेरा इस टेबल पे ही रहता है। बेडिंग में भी बहुत अच्छे से धूप लग चुकी है इतनी देर में, जितनी देर में ये रूम क्लीन हुआ है। वैसे भी जब एक रूम क्लीन होता है तो सारा का सारा सामान दूसरे रूम में ऑटोमेटिकली चला ही जाता है, तो जब दूसरा वाला रूम क्लीन करेंगे तो वो सामान इसमें शिफ्ट हो जाएगा।
तो बेडिंग में बहुत अच्छे से धूप लग गई है और बस ये लगता है लास्ट काम है। एक बार बेड लग गया यानी कि सारे काम ख़त्म हो गए। बेड को बहुत ही अच्छे से ना टाइट चादर करके अगर बिछाते हैं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। तो इसलिए जितना हो सके उसको ना टाइट करें। और आजकल यहाँ पर मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है तो रात में बिना फ़ैन के भी कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो ये कंबल भी हमारा इस बेड पर आ गया है। तो अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़े से भी यूज़फुल लग रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की क्यूरियोसिटी रहती है। और ये था मेरा आज का बहुत ही प्रोडक्टिव डे, जिसमें मेरा एक रूम में ही लगभग कम से कम मेरा आधे से ज़्यादा दिन चला गया। अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और इसके बाद मेरा टाइम हो जाता है वॉकिंग का। अगर हमने कोई रूटीन बनाया है तो उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताइए। थैंक यू सो मच।